देखिए एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे 6 तारीख से, यानी आज से स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलने वाले हैं 4 जनवरी तक। ये लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास एग्ज़ाम डेट फरवरी से मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इसके बाद में वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो वैकेंसीज इस बार है 4500 के लगभग टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं और चांसेस है कि इससे वैकेंसीज थोड़ी बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो 4500 अभी तक यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट की है। दूसरी चीज़, पोस्ट का आपको पता ही है, इसमें आपके पास एलडीसी के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके लिए आपके पास ये रिक्रूटमेंट कराया जाता है। अब इसके बाद में जो मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। पहले डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी हुआ करता था, उसमें भी आपके पास वो बिल्कुल हटा दिया गया है इसमें। और एक बार एज रिलैक्सेशन को भी देख लीजिए। यहाँ पे एज जो आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी और ये आपके पास यहाँ पे 18 से 27 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें रिलैक्सेशन भी है आपके पास। SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, और बाकी अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनमें आप रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी ये जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी आप एक बार रीड कर सकते हो यदि किसी भी पॉइंट में आपको डाउट रहता है, और टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है। इसके बाद में मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और जो सिलेबस है वो भी आपका थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। उसमें कुछ टॉपिक हैं वो ऐड हुए हैं और उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए Tier 1 एग्जामिनेशन में तो कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन Tier 1 को क्या है कि क्वालिफाई कर दिया है। एक चीज़ तो ये है, Tier 1 केवल क्वालिफाई करना, फर्दर मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल, वो सेकंड पेपर से बनने वाली है आपकी। ये बात तो क्लियर हो गई। Tier 1 में क्या क्या आएगा आपके पास, वही चारों सेक्शन आएंगे आपके पास। GK हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, और रीजनिंग हो गया आपका, और इंग्लिश हो गया। 25-25 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक सेक्शन के, और 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। ये तो आपके पास जो पहले का पैटर्न है वो एज इट इज़ है, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और ये जो है इसमें आपका मीडियम तो पहले ही हिंदी और इंग्लिश दो में कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी चीज़, अब देखिए Tier 2 का जो इम्पोर्टेंट है वो समझना, वो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें चेंज। देखिए Tier 2 में इस बार सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। पहली बात तो देखो, मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, और 30-30 क्वेश्चन दोनों के पूछे जाएंगे। तो और एक चीज़ और, यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपके पास एक क्वेश्चन का 3 नंबर है। ठीक है, और जो प्री होता है Tier 1 उसमें एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, 2 नंबर का मार्क्स है, 2 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे किस तरीके से है, 1/4। Tier 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। Tier 1 एग्जामिनेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 1/4 मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपके पास 1/4 निकालूंगा तो आपके पास 0.5 मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद में Tier 2 में आपका 3 नंबर का तो क्वेश्चन रहेगा, और उसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, 1 नंबर कट लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग इस बार बढ़ा दी है इसमें। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आपके पास 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, इसके लिए 1 घंटा रहेगा, 180 मार्क्स हो गए। दूसरा सेशन है आपका, जो सेक्शन है इसमें देखो सेशन 1 ही चल रहा है, और सेशन 1 आपके पास 2 आवर्स और 15 मिनट्स का है, मतलब 2.25 घंटे का आपका सेशन है। इसमें 3 चीज़ें आपके पास होंगी। पहला तो हो गया आपका ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला सेक्शन। दूसरा आपके पास है यहाँ पे इंग्लिश और GK का सेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, और GK के आपके पास 20 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन 60 मिनट, समझ गए, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। और ऐसे यहाँ पर भी है 60 क्वेश्चन 60 मिनट, और ये भी 3 नंबर का है तो 180। तो 180 और 180 360, तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना आपके पास वो 360 में से बनने वाली है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझनी है, वो ये है कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी आपके पास ऐड हुआ है। अब ये जो है ना, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट में करना है, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 45 मार्क्स का टोटल हो गया। अब ये है ना, ये जो 45 मार्क्स, ये केवल क्वालिफाई करना है। इसका मतलब फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो तो आपकी 360 में से ही बनने वाली है। ये नहीं जुड़ेगा उसमें 45 वाला, ये नहीं जुड़ने वाला। तो बाकी है वो 360 का है, वही है, ये केवल क्वालिफाई करना है। इसके बाद में जो सेशन सेकंड होगा उसमें आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है,
टाइपिंग टेस्ट में आपको पता ही है 2 स्टैंडर्ड रहते हैं, एक डीईओ का अलग रहता है, एलडीसी की जो पोस्ट है उसका अलग रहता है, ठीक है। इसके लिए 10 मिनट का टाइमिंग रहेगा और इसके लिए 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, अलग अलग टाइपिंग स्पीड मांगी है, तो वो आगे देखेंगे इसमें। तो ये पैटर्न समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसके बाद में आगे देखिए, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक है, कि ये किस तरीके से रहने वाली है चीज़ें यहाँ पे, कौन सा सेक्शन क्वालिफाई करना है। और टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो केवल क्वालिफाइड नेचर है। इसके बाद में एक चीज़ और बता रहा था आपको, यहाँ पे आप ये टाइपिंग की स्पीड देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितना स्पीड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये दूसरा एलडीसी का हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मैं बता रहा था नेक्स्ट जो चीज़ आपको, कि ये सिलेबस तो है ही आपका, इसमें ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं इंग्लिश में और जी आपका रीजनिंग में, लेकिन आपका जो ये नेक्स्ट है आपका क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें है जो आपका सेक्शन, इसको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं बात करूँ, देखो टीयर 1 में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे नहीं आपको, टीयर 2 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा ऐड हुआ है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में बोला है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना है, हुआ है। जैसे कि सीजीएल में हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ पे ऐड हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मीन, मॉड, मीडियन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब तो है ही, ये तो करना ही पड़ेगा। और पहले इससे पहले हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट ये सब से पूछे जाते थे क्वेश्चन, अब चांसेस है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंपल प्रोबेबिलिटी। सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों बाकी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखेंगे आपको। हाँ, एक चीज़ और, जो कंप्यूटर टेस्ट ऐड हुआ है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट। देखो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपका कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल्स हो गया, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो बेसिक तरीके से, देखो सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया पॉइंट टू पॉइंट, तो ये है। और ये केवल क्वालिफाई करना है, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद में जो मैं बता रहा था, देखो लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ कि ये लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मिनिमम मार्क्स तो ये है आपके पास, ये देखो हर चीज़ में लाने ही रहते हैं ये मिनिमम मार्क्स, इतना क्राइटेरिया, लेकिन कट ऑफ जो निकलती है वो अलग निकलती है। पहली बात, टीयर 1 को जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो उनका एक अलग से सेपरेट कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। कट ऑफ निकला, देर में भी सेपरेट कट ऑफ टीयर 1 एग्जाम सब्सिक्वेंट डिफरेंट जो एलडीसी पोस्ट है और डीईओ की जो पोस्ट है, जैसे पहली कट ऑफ निकला करती थी एलडीसी के लिए अलग और डीईओ के लिए अलग, तो वैसा ही सब कुछ ऐसा ही इस बार होने वाला है। दूसरी चीज़, टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑल कंडक्ट क्वालिफाइड टीयर 1 एग्जामिनेशन, जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का आगे फर्दर टीयर 2 का, ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। जो लास्ट में एक चीज़ जो मैं बता रहा था वो है इंपॉर्टेंट, ये देखिए पॉइंट नंबर 18.10, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। समझ गए? तो टीयर 2 में जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसको ही फाइनल में मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टीयर 1 का कुछ क्या है, टीयर 1 केवल क्वालिफाई करना है, जिससे आपके पास 2 पोस्ट है, उसमें ज़्यादा मार्क्स वालों को थोड़ा सा डीओ के लिए कट ऑफ निकलेगी और बाकी की एलडीसी के लिए कट ऑफ निकलेगी, और उसके रेस्पेक्टिव कैंडिडेट टीयर 2 में बुलाए जाएंगे और उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 के बेसिस पे बनने वाली है। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे इसकी समरी है जो पूरे नोटिफिकेशन की। बाकी आप इसको अपने एंड पे ज़रूर रीड करना, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो लें, वहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी इसकी क्लासेस के बारे में, जो मैथमेटिक्स की क्लासेज है, बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेज है, वो सभी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे ही नोटिफिकेशन का मैं वेट कर रहा था, तो अब पैटर्न चेंज हुआ है, अब उसी हिसाब से क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी CHSL एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। तो ये ओवरऑल जानकारी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे ये ज़रूरी है यहाँ पे। तो इनके दौरान आपको फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम आपकी एक्सपेक्टेड है फरवरी से मार्च के बीच में। तो इस वीडियो को ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।